बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डी फेलोस, आइए आज का लेक्चर शुरू करने से पहले रब्बे ज़ुल जलाल की बारगाह में एक दफ़ा फिर मुल्तजी हूँ कि मौला करीम हमें ऐसे सजदों की तौफ़ीक अता फ़रमा कि जिससे खिदमत खलक का जज़्बा बढ़े। डी फेलोस, आज जो एक अहम टॉपिक हम टेकअप करने जा रहे हैं वो तफ्तीशी अफसरान के लिए इंतहाई अहमियत का हामिल है और इसके साथ साथ स्टूडेंट्स ऑफ लॉ के लिए, प्रोसिक्यूटर साहबान के लिए, जज साहबान के लिए भी ये इक्वली बेनिफिशियल है। डी फेलोस, टॉपिक ये है कि कैन आईओ रिकॉर्ड स्टेटमेंट ऑफ विटनेस अंडर सेक्शन 161 थ्रू ऑडियो वीडियो इलेक्ट्रॉनिक मीन्स, कि क्या तफ्तीशी अफसर ऑडियो वीडियो इलेक्ट्रॉनिक मीन्स के ज़रिए किसी गवाह का बयान ज़ेर दफ़ा 161 रिकॉर्ड कर सकता है या नहीं कर सकता। डी फेलोस, इसको मैं फर्दर थोड़ा सा इलेबोरेट कर देता हूँ, सिचुएशनलाइज कर देता हूँ कि वो कौन कौन सी इवेंचुअलिटीज़ हैं जिन सूरतों में ये जो प्रोपोजिशन मैंने आपके सामने रखी है उसका सामना हमें करना पड़ता है। डी फेलोस, मिसाल के तौर पे अगर एक ऑफेंस किसी पाकिस्तानी से सरज़द होता है आउटसाइड ऑफ पाकिस्तान और अंडर सेक्शन 4 पाकिस्तान पीनल कोड 3, 4 और CRPC का सेक्शन 187 के तहत FIR पाकिस्तान के अंदर लॉज हो जाती है और अब वो जो कमीशन ऑफ ऑफेंस जो है वो अगर आउटसाइड पाकिस्तान हुआ है तो अब वहाँ पर जो विटनेसेस हैं उनकी जो स्टेटमेंट है 161 की या कंप्लेनेंट की जो स्टेटमेंट है या द पर्सन्स हु आर एक्वेंटेड विद द फैक्ट्स आर सपोज टू बी एक्वेंटेड विद द फैक्ट्स, उनकी आपने स्टेटमेंट्स रिकॉर्ड करनी है तो आप के लिए ये इनकन्वीनियंस होगा और कंज्यूमिंग ऑफ टाइम होगा कि आप वहाँ पर जाकर दूसरे मुल्क के अंदर जाकर उनकी रिकॉर्ड करें। तो क्या इन सूरतों में आप ऑडियो वीडियो इलेक्ट्रॉनिक मीन्स का सहारा लेकर 161 की स्टेटमेंट आईओ जो है वो रिकॉर्ड कर सकता है या नहीं कर सकता? ये बेसिकली आज का हमारा टॉपिक है। डी फेलोस, इस टॉपिक को हम डिस्कस करने के लिए जिस जजमेंट को रेफ़र करेंगे और इन डिटेल डिस्कस करेंगे वो है PLD 2019 SC 196। डी फेलोस, ये सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट है जिसके अंदर ये वेरी प्रोपोजिशन जो है वो अंडर डिस्कशन आई। डी फेलोस, इसके अगेंस्ट जो सुप्रीम कोर्ट के लॉयर्स ने आर्गूमेंट किया वो भी बड़ा इनलाइटनिंग है। मैं चाहता हूं कि वो भी हम आपके सामने रखें और फिर जो ऑनरेबल कोर्ट ने अपना फाइनल रेशियो डिसाइडेंडी इस केस के अंदर दिया वो भी सामने रखें ताकि प्रॉपर कंप्रीहेंशन जो है वो हमारी इस टॉपिक पर जो है वो डेवलप हो सके। डी फेलोस, जब ये परमिशन सीक करने के लिए एप्लीकेशन आई कि 161 की जो स्टेटमेंट है वो रिकॉर्ड करने की इजाज़त दी जाए, ये बेसिकली JIT की तरफ से मूव हुई नवाज शरीफ के केस में कि हम JIT जो है वो 161 की स्टेटमेंट जो है वो ऑडियो वीडियो इलेक्ट्रॉनिक मीन से रिकॉर्ड करना चाहती है विटनेस की, तो इजाज़त जो है वो ग्रांट की जाए। इस पर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने के अंदर जो वकील साहब थे उन्होंने इसके अगेंस्ट अपना आर्गूमेंट ये किया कि 161 की जो स्टेटमेंट है जिसके अंदर ये लिखा हुआ है कि द पर्सन्स हु आर सपोज टू बी एक्वेंटेड विद द फैक्ट्स, उसको आईओ जो है वो ऑरली एग्जामिन कर सकता है और उस ऑरल एग्जामिनेशन का जो नतीजा है, आउटकम है, उसको रिड्यूस इनटू राइटिंग कर सकता है और उस पर 162 जो है CRPC का सेक्शन ये कहता है कि उस पर उस विटनेस के साइन नहीं होंगे। तो अब वकील साहब ने ये कहा कि ये जो तरीक़ाकार दिया गया है, प्रेस्क्राइब्ड प्रोसीजर दिया गया है या ये बताया गया है कि आप इस तरीके से ये काम करेंगे, उसके बियॉन्ड अगर आप जाएंगे तो वो इलीगल होगा। सेकंड जो आर्गुमेंट किया वो बड़ा वेटी था कि जो 162 के अंदर ये कहा गया है कि स्टेटमेंट जो है वो विटनेस की साइन नहीं होगी, उसका मतलब ये है कि ये अगर साइन होगी तो इसका मतलब ये होगा कि टू बाइंड द विटनेस एंड इम्पेयर हिज फ्रीडम टू स्पीक द ट्रूथ इन द कोर्ट, कि वो बाउंड हो जाएगा कि फिर उस स्टेटमेंट से आगे पीछे नहीं हो सकता कोर्ट के अंदर आकर। तो जब 162 के अंदर ये सिग्नेचर ना करने का कहा गया है तो इसका मतलब ये है कि ये मंशा है लेजिस्लेचर की कि ये ऐसे ही हो। तीसरा जो आर्गुमेंट किया उन्होंने कहा कि जो स्टैट्यूट के अंदर लिखा ही नहीं गया
अदालत को उसको रीड नहीं करना चाहिए। और चौथा ये कहा कि वेयर अ स्टैट्यूट रिक्वायर्स अ थिंग टू बी डन इन अ पर्टिकुलर मैनर दैट बी डन दैट वे आर नॉट एट ऑल। तो डी फेलोस इस आर्गूमेंट को पेशेंट हेयरिंग देने के बाद ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने जो हेल्ड किया वो ये किया कि ये जो 161 और 162 की इंटरप्रिटेशन एड्यूस की गई है बाय द लॉयर वो लॉजिकल नहीं है, कन्विंसिंग नहीं है और परसुएडिंग नहीं है। इसलिए कि जो इलेक्ट्रॉनिक ऑडियो वीडियो इलेक्ट्रॉनिक मीन्स को अडॉप्ट किया जा रहा है वो इसलिए नहीं किया जा रहा कि जो उसकी स्टेटमेंट रिकॉर्ड की जा रही है उसको प्रोड्यूस किया जाए कोर्ट के अंदर, बल्कि ये बतौर फैसिलिटेटिव टूल के तौर पे इस्तेमाल किया जा रहा है जस्ट फॉर द पर्पस ऑफ एग्जामिनेशन ऑफ द विटनेस एंड रिड्यूसिंग हिज स्टेटमेंट इनटू राइटिंग विदाउट गेटिंग साइंड फ्रॉम हिम। तो अब ऑनरेबल कोर्ट ने ये कहा कि इसको ये नहीं कहा जा सकता कि इस स्टेटमेंट को रिकॉर्ड करने के बाद वो बंदा बाउंड हो जाएगा या इसके साथ कोई प्रोबेटिव वैल्यू हो जाएगी अनटिल एंड अनलेस के स्टैट्यूट के अंदर जो है वो अमेंडमेंट आए। तो अब जो इन टोटल सम जो हमारे सामने आया वो ऑनरेबल कोर्ट ने ये कहा कि ये बतौर फैसिलिटेटिव टूल यूज़ हो रही है और ये जो रिकॉर्डिंग है ये कोर्ट के अंदर बतौर एविडेंस जो है वो प्रोड्यूस नहीं होगी, इसलिए कि अमेंडमेंट अभी तक नहीं आई। तो जो कंक्लूड किया गया वो ये किया गया कि जो आईओ है वो 161 की जो स्टेटमेंट है ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन वो थ्रू ऑडियो वीडियो इलेक्ट्रॉनिक मीन्स जो है वो रिकॉर्ड कर सकता है, इस पर कोई कदगन नहीं है। अब डी फेलोस इसका तरीक़ाकार क्या होगा? तरीक़ाकार ये होगा कि सपोज़ आप पाकिस्तान के अंदर आईओ है और उसने सऊदी अरब के अंदर एक विटनेस को या कंप्लेनेंट को एग्जामिन करना है और उसकी स्टेटमेंट रिकॉर्ड करनी है। आईओ ये करेगा कि आईओ स्काइप के थ्रू या किसी भी ऑडियो वीडियो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जो है उसके ज़रिए उसको एग्जामिन करेगा और जो वो ये सुन रहा है उससे एग्जामिनेशन के दौरान उसको रिड्यूस इनटू राइटिंग कर लेगा और उसकी स्टेटमेंट को पार्ट ऑफ द फाइल बना लेगा और वो बेसिकली एक ट्रांसक्रिप्ट की फाइल में सूरत में होगा और उसको पार्ट ऑफ द फाइल बना लेगा और दैट विल बी ट्रीटेड लाइक ऑल अदर स्टेटमेंट्स विच आर recorded by the IO during investigation under section 161 of CRPC। तो डी फेलोस ये एक ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट थी जो हमारी कांस्टेंट क्वेरीज को आंसर करती है और कॉन्स्टेंटली जो हमें फेस करना पड़ता है कि बहुत सारे केसेस ऐसे हैं कि जहां पर हमने स्टेटमेंट रिकॉर्ड करनी होती है लेकिन ड्यू टू द कंस्ट्रेंट एंड रेस्ट्रेंट ऑफ ट्रैवलिंग इनकन्वीनियंस और उसके ऊपर जो खर्चा आता है या एक केस के लिए बाहर जाना पड़ना, इन सारी चीज़ों से हम अपने आप को बचा सकते हैं और 161 की स्टेटमेंट जो है वो थ्रू ऑडियो वीडियो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जो है रिकॉर्ड कर सकते हैं। थैंक यू।